सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। दोतासरा जी ने गांधी जी और मेरी तुलना की, ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी की जगह कहीं है और मेरी जगह कहीं और है, और तुलना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी के लिए दी, 10-12 साल जेल काटी, तो उनकी जगह कोई और भर नहीं सकता है, और उनके साथ मेरा नाम भी नहीं लेना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, मैं मेरे कांग्रेस पार्टी के जो मित्र हैं उनसे थोड़ी कड़ी बात कहना चाहता हूं। देखिए, जो राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, वो शहीद हुए, उन्होंने जो करना था किया और अच्छा किया। मगर कांग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में यह दोहराना नहीं चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो किया वो कर दिया, जो इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने जो किया कर दिया, वो अच्छा है। मगर हमें यह बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, यह ज्यादा जरूरी है। तो मेरे दिल में बात आई, कभी कभी मैं जो आता है कह देता हूं, तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। 2-3 चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, ये यात्रा हमने शुरू की, इसका लक्ष्य भारत को जोड़ने का था। कन्याकुमारी से कश्मीर ये यात्रा चलेगी, और ये 2-3 मुद्दों को उठाने के लिए हम चल रहे हैं। एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं, एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं, जिससे आपको सब बात समझ आ जाएगी। देखिए, हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों के हाथ में है। 100 लोगों के पास इतना धन है जितना हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों के हाथ में है। हिंदुस्तान का आधा धन सिर्फ 100 लोगों के पास है, और इन 100 लोगों के लिए हिंदुस्तान चलाया जाता है। और अगर आप उससे भी गहराई में जाना चाहते हैं, तो आप उन 100 लोगों को भी छोड़ दीजिए। उनमें से 4-5 ऐसे लोग हैं जिनको आज आप हिंदुस्तान के महाराजा कह सकते हो, राजा कह सकते हो। पूरी की पूरी सरकार, पूरा मीडिया, सारे ब्यूरोक्रेट्स इनके इशारे से काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी इन्हीं के इशारे से काम करते हैं। जो ये कहते हैं वो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। इन्होंने कहा कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो मिडिल साइज व्यापारी हैं, उनको खत्म करना है। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को इशारा दिया, और नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक निर्णय लेने शुरू कर दिए। नोटबंदी, भाइयों और बहनों, यह पॉलिसी नहीं है, यह हथियार है। यह हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों को
मिडिल साइज बिजनेस चलाने वालों को, ये दुकानदारों को खत्म करने का हथियार है। दूसरा हथियार गलत जीएसटी। आज मुझे सड़क पे बताया गया कि अगर कोई व्यापारी गुड़, बेसन अगर 25 किलो से ज्यादा, 25 किलो से कम बेचता है तो उस पर जीएसटी लागू हो जाती है, मगर अगर 25 किलो से ज्यादा बेचता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगती। तो जहां भी ये छोटे व्यापारियों को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा दम लगा के कर देते हैं। लक्ष्य है कि जो हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, इनको खत्म कर दिया जाए और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 3-4 पूंजीपतियों को देश का पूरा धन दे दिया जाए। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। घटनाक्रम जो खबर बन गया, जिसका सरोकार है सीधा, दायित्व हमारा, आप करें वो दीदार। कार्यक्रम ऐसा जो देगा भरपूर जानकारी। देखें, सुने और पढ़ें सदीनामा रोजाना बुलेट, सदीनामा रोजाना बुलेटिन का संपादकीय विशेष। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्यूटी काटें और मेंबर बने यूट्यूब चैनल सदीनामा।